किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट जब हाथ में आता है, पहला सवाल यही होता है, यह प्योर है या नहीं। नॉर्मल कंडीशंस में कंपाउंड्स या तो लिक्विड होते हैं या सॉलिड, और दोनों को प्योरीफाई करने के मेथड्स अलग-अलग हैं। लिक्विड्स को आम तौर पर डिस्टिल करके प्योरीफाई किया जाता है, नॉर्मल प्रेशर पर। देखिए, लिक्विड उबलने लगा और वेपर्स कंडेंसर में जा रही हैं। और यह रही सबसे अहम बात, थर्मोमीटर एक ही टेम्परेचर पर आकर ठहर गया है। यही इस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। अब यही डिस्टिलेशन वैक्यूम के अंदर भी की जा सकती है। पंप चलाइए, प्रेशर गिरते ही उसी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट नीचे आ गया। इसीलिए जो कंपाउंड्स गर्म होने पर डीकंपोज हो जाते हैं, उन्हें वैक्यूम में कम टेम्परेचर पर डिस्टिल किया जाता है। अब नॉर्मल प्रेशर पर वापस आइए। प्योरिटी चेक करने का तरीका यह है, इस बॉइलिंग पॉइंट को लिटरेचर में दी गई वैल्यू से कंपेयर कीजिए। दोनों बराबर निकली तो डिस्टिलेट प्योर है। अब एक असली एग्जाम्पल लीजिए, एस्प्रिन। यह रहा सैलिसाइलिक एसिड, हमारा स्टार्टिंग मटेरियल। इसे रिएक्ट कराया जाता है एसेटिक एनहाइड्राइड की एक्सेस के साथ और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के चंद ड्रॉप्स। किताब के स्कीम में यहाँ H3PO4 लिखा है, दोनों एसिड कैटलिस्ट का ही काम करते हैं। अब गौर से देखिए, सैलिसाइलिक एसिड के OH का हाइड्रोजन निकल जाता है और एसेटिक एनहाइड्राइड से एसिटिल ग्रुप आकर उसी ऑक्सीजन से जुड़ जाता है। बन गया एसिटिल सैलिसाइलिक एसिड, यही एस्प्रिन है। और एस्प्रिन कोई मामूली दवा नहीं, यह एक बेहद इम्पॉर्टेंट एनाल्जेसिक है, यानी दर्द कम करने वाली, और एंटीपायरेटिक भी, यानी बुखार उतारने वाली। रिएक्शन खत्म होने के बाद क्या करते हैं? रिएक्शन मिक्सचर में पानी डाला जाता है। देखिए, एस्प्रिन घुला नहीं रह सकता, वह प्रेसिपिटेट होकर बाहर आ जाता है। अब इस मिक्सचर को फिल्टर कीजिए। कागज पर जो सॉलिड रह गया वही एस्प्रिन है, मगर अभी यह क्रूड प्रोडक्ट है। आखिरी स्टेप, इसे पानी में क्रिस्टलाइज किया जाता है। पानी यहाँ पोलर सॉल्वेंट का काम करता है। घोल ठंडा होते ही क्रिस्टल्स बनने लगते हैं और इम्प्योरिटीज घोल में ही रह जाती हैं। मगर एक मुश्किल अभी बाकी है। इस प्रोसेस से मिला एस्प्रिन अपने स्टार्टिंग मटेरियल के साथ मिक्स्ड हो सकता है, यानी उस सैलिसाइलिक एसिड के साथ जो रिएक्ट ही नहीं हुई। तो पता कैसे चले कि प्रोडक्ट प्योर है या इम्प्योर? इसके लिए उसका मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन किया जाता है। जरा सा सैंपल एक कैपिलरी ट्यूब में भरकर थर्मोमीटर के साथ बांध दीजिए और दोनों को हीटिंग बाथ में उतार दीजिए। अब बांझ जलाइए। टेम्परेचर धीरे धीरे ऊपर उठ रही है और ट्यूब के अंदर सॉलिड ज्यों का त्यों पड़ा है। अब देखिए, 136 पर पहुंचते ही पूरा सॉलिड एक ही झटके में पिघल गया। इसी को शार्प मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। 136 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल एग्जैक्टली। और जो प्रोडक्ट इतने शार्प पॉइंट पर पिघले, उसे प्योर माना जाता है। अब वही टेस्ट उस सैंपल पर कीजिए जिसमें सैलिसाइलिक एसिड मिली हुई है। 2 ट्यूब्स साथ साथ, बाईं तरफ प्योर एस्प्रिन, दाईं तरफ इम्प्योर प्रोडक्ट। दोनों को एक साथ गर्म कीजिए। देखिए, इम्प्योर वाला तो पहले ही पिघलना शुरू हो गया, प्योर के मेल्टिंग पॉइंट से काफी नीचे, और वह एक ही टेम्परेचर पर नहीं पिघला। पिघलता रहा एक पूरी रेंज के अंदर, 126 से 133 डिग्री सेल्सियस तक। उधर प्योर सैंपल अभी तक सॉलिड है और 136 पर आते ही एक ही बार में पिघल गया। तो रूल याद रखिए, मेल्टिंग पॉइंट शार्प हो तो प्रोडक्ट प्योर, और मेल्टिंग एक रेंज में फैली हो तो प्रोडक्ट इम्प्योर। प्योरिटी असेस करने का एक और तरीका है मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट। अपने प्रोडक्ट में प्योर एस्प्रिन का एक सैंपल मिला दीजिए और इस मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट डिटरमाइन कीजिए। साथ में एक ट्यूब और रख लेते हैं।
फाराजा कीजिए प्रोडक्ट इम्प्योर होता तो उसका मिक्सचर यह वाला होता। अब दोनों को एक साथ गर्म कीजिए। देखिए, इम्प्योर वाला मिक्सचर नीचे ही पिघलना शुरू हो गया और पूरी एक रेंज में पिघला। और हमारा मिक्सचर 136 पर एक ही बार में। तो अगर मिक्सचर का मेल्टिंग पॉइंट अब भी शार्प है, प्रोडक्ट प्योर था। इम्प्योरिटी मिक्स कर देने से छुप नहीं सकती। और तीसरा तरीका वह है जो हम पिछली वीडियोस में चला चुके हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक ही पेपर पर 3 लेंस, अपना सैंपल, प्योर एस्प्रिन और प्योर सैलिसाइलिक एसिड, सॉल्वेंट को चढ़ने दीजिए। यह रहा सॉल्वेंट फ्रंट, पेंसिल लाइन से यहाँ तक की दूरी 13.5 सेंटीमीटर। एस्प्रिन की आरएफ वैल्यू निकली 0.72 और सैलिसाइलिक एसिड की 0.45। अब सैंपल की लेन देखिए, इसमें 2 स्पॉट्स हैं और दोनों की आरएफ वैल्यूज इन नोन सैंपल से बिल्कुल मैच कर रही हैं। मतलब साफ है, सैंपल में एस्प्रिन भी है और अनरिएक्टेड सैलिसाइलिक एसिड भी प्योर प्रोडक्ट सिर्फ एक ही स्पॉट देता। तो याद रखिए, लिक्विड प्रोडक्ट की प्योरिटी उसके बॉइलिंग पॉइंट को लिटरेचर की वैल्यू से कंपेयर करके देखी जाती है। सॉलिड प्रोडक्ट की प्योरिटी उसके मेल्टिंग पॉइंट से शार्प मेल्टिंग पॉइंट मतलब प्योर एस्प्रिन के केस में 136 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की एक रेंज में पिघलना मतलब इम्प्योर। मिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट में प्रोडक्ट को प्योर सैंपल के साथ मिलाकर टेस्ट किया जाता है, शार्प रहे तो प्रोडक्ट प्योर। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में आरएफ वैल्यूज मैच करके पहचाना जाता है। 136 पर तेजी से पिघलना ही एस्प्रिन के प्योर होने की गवाही है। अब पेज का क्विक चेक खुद हल कीजिए। किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट उसकी प्योरिटी कैसे बताता है? और दूसरा सवाल, फिल्ट्रेशन, क्रिस्टलाइजेशन और डिस्टिलेशन में से कौन सी टेक्निक इन मिक्सचर्स को अलग करने के लिए ठीक रहेगी? पेट्रोलियम और पानी, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट, एक्टिवेटेड चारकोल और सोडियम क्लोराइड, और मेथनॉल, एथनॉल और प्रोपैनॉल। पहला जवाब इसी वीडियो में है और बाकी तीनों टेक्निक्स इसी चैप्टर की पिछली वीडियोस में।